बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग ये समझ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा क्राउड उनके साथ है, हर जलसे के अंदर वो हज़ारों या लाखों की तादाद में लोग बाहर निकाल रहे हैं और फिर जो सर्वेज हैं वो भी बता रहे हैं कि लोग इमरान खान के साथ हैं। तो आखिर उनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही? जो वो चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा? या कौन से ऐसे ताकतवर हलके हैं जो नहीं चाहते कि जो इमरान खान के मुखालिफ चल रहे हैं? मैं आपको कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद से बताना चाहता हूं कि शायद तहरीक इंसाफ की जो मायूसियां हैं वो खुशखबरियों में तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आए हैं और कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है। मैं एक एक की निशानदही करूंगा ताकि आप खुद से भी उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। उन सब के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर जो हवाएं हैं वो तब्दील हो रही हैं। एक तो वजह अदालत का रवैया भी है। अदालत क्योंकि जब सख्ती पाकिस्तान में करती है तो ये लगता है कि यहाँ चीज़ें सब अच्छी नहीं हैं, और अगर अदालत आपको मेरिट के ऊपर सुने, अदालत थोड़ा सा दस्ते शफकत आपके ऊपर रखे, तो इसका मतलब ये होता है कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इस्लामाबाद के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उसकी वजह यह है कि हुकूमत के सामने चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं, जो चैलेंजेस बहुत बढ़ रहे हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। मार्केट उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, जिस बुनियाद के ऊपर लग ही रहा है। फिर कुछ हलकों के ऊपर भी दबाव है। दबाव से मुराद के वो खुद भी सोच रहे हैं कि ये मंतकी अंजाम तक मामला पहुंचना चाहिए। शायद उनके घर में भी ये डिबेट होती हो, चीज़ें होती हों। फिर सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी आवाज़ बुलंद हुई है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने जो अवामी ख्वाहिशात हैं, जो अवाम बात कह रही है, उसके ऊपर मोहर सख्त कर दी है, जिसके बाद मजीद तकवीयत मिल गई है इन तमाम चीज़ों को। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बरवक्त आप तक पहुँच रहे। इस्लामाबाद में बहुत कुछ गैर मामूली चल रहा है। जो आम तौर पे मामूल में वहां चलता है उससे कुछ हट के जरूर चल रहा है। अच्छा, एक बात और है, आपको लाहौर जलसे के अंदर इमरान खान ने इशारों किनायों में एक बात की थी। कहा था कि जिनसे गलती हो गई है वो इस गलती को संवारें और फौरी इलेक्शंस करवा लें। तो इस्लामाबाद के अंदर ये एहसास तकवीयत पकड़ रहा है, या एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वो जिनसे गलती हुई थी शायद गलती सुधारने की तरफ कुछ इक़दाम शुरू हो गए हैं। अगर आप ये कहें कि आज फौरी तौर पे इलेक्शंस हो जाएंगे या आज ऐलान हो जाएगा तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इक़दाम होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो इंडिकेटर मिल रहा है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिस बुनियाद के ऊपर आप उसको एक खुशखबरी से ताबीर कर सकते हैं। आज तहरीक इंसाफ के लिए वैसे भी खुशी का दिन है, खुशखबरियों का दिन है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बात सुन ली है और उनके ऊपर जो नाअहली की जो पाबंदी की तलवार लटक रही थी, फिलहाल वो तलवार हट गई है और तहरीक इंसाफ वाले इसके ऊपर खुश हैं कि चलिए। फिर लोगों ने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ तहरीक इंसाफ का केस रोका है, ये नहीं कहा बाकी सियासी जमातों के हवाले से। तो जब थोड़ी सी वो ऑर्डर बाहर आया है तो उसमें लिखा गया है कि हम तवक्को करते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी आगे बढ़ेगी और तमाम सियासी जमातों को इक्वल जो प्लेइंग लेवल है वो फराहम किया जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज तहरीक इंसाफ के लिए आज इंपॉर्टेंट दिन है आज का। वो इसलिए कि आज आपको अंदाज़ा है कि 25 अप्रैल है और आज से 26 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद इमरान खान ने रखी थी। और आज आप यूँ समझें कि तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है, तो तहरीक इंसाफ उस हवाले से भी उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है, मना रही है। अब सवाल ये है कि आखिर वो खुशखबरी क्या है जिस खुशखबरी के मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप सादा और आसान अल्फाज में ये समझने की कोशिश करें कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा क्या है, तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा इलेक्शन है। इमरान खान जो हैं वो फौरी तौर पे इलेक्शन चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस वक्त लोगों ने उनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा है, उनका जो बयानिया है उसको कबूल किया है, और इस वक्त वो तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत आवाम के अंदर मकबूल है। दूसरी जानिब जो उनके मुखालिफिन हैं उनका ख्याल ये है कि
इस वक्त इलेक्शन में जाना बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर है और उनको रोकना हमारे लिए मुश्किल होगा और उनके मुकाबले में हमारे पास कोई नैरेटिव, कोई बयानियां भी नज़र नहीं आता। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि लग ये रहा है कि ताख़ीर नहीं होगी और ताख़ीर वाले मामलात जो हथकंडे हैं वो नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं और इस्लामाबाद का जो मूड है वो बदल रहा है। मैं आपके सामने कुछ सहाफ़ी दोस्तों की तस्दीक रखना चाहता हूं जिसके आपको इस खुशखबरी का अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले जो इमरान रियाज हैं, इमरान खान हैं, उन्होंने आज लिखा कि इंपोर्टेड जोकरों का कब्जा छूटने वाला है, पाकिस्तानियों तगड़े होकर इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दो। फिर उन्होंने एक और मानी खेज लाइन लिखी है जो मुमकिना तौर पे मरियम नवाज शरीफ के बारे में है। उन्होंने कहा जी मैं उस कमरे में मौजूद नहीं थी। ये लाइन संभाल के रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये आना है। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद में कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई हैं, कोई ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अब ये बातें आना शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा और आपको तसल्ली दे देता हूं। साबिर शाकिर साहब जो हैं उन्होंने लिखा जनाब कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, फिलहाल इतना ही। ताक़रात के हवाले से उन्होंने लिखा कि आप सबको मुबारकबाद और फिलहाल उन्होंने इस बारे में मजीद जो तफसीलात हैं वो शेयर नहीं की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और साबिर शाकिर साहब फिर वापस आए और कहा कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों टेंशन लेना छोड़ दो, अल्लाह का फजल होने वाला है। अब ये दो सहाफ़ी जो हैं इन्होंने खबर की तस्दीक की। तीसरे नंबर के ऊपर चल के असद खरल हैं और असद खरल ने भी कुछ ऐसी ही बात की है कि इंतखाबात की तैयारी जो है वो शुरू कर दी जाए और उन्होंने कहा कि बाकी ऐलान खत्म हुआ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है कि फौरी तौर पे जो इलेक्शन है वो करवाया जाए, जो संजीदा हल्के हैं उन्होंने इस तरफ अब मामलात शुरू कर दिए। अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ की बात सुनी जाएगी या तहरीक इंसाफ वाले खुशखबरियां और इसको जश्न के तौर पे। उसकी वजह यह है कि मार्केट या मुल्क के अंदर जो ताजिर या बिजनेसमैन है वो इस हुकूमत के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि मुल्क में इस वक्त डीजल का बहरान है और डीजल के इस बहरान की वजह से सिर्फ डीजल का बहरान नहीं, बिजली का बहरान भी है। और शहबाज शरीफ साहब जो है इसका इल्जाम पिछली हुकूमत के ऊपर लगा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बिजली कोई ऐसी चीज है कि तहरीक इंसाफ वाले थैले के अंदर डाल के उसको ले गए हैं। फिर डॉलर बेकाबू है और डॉलर बेकाबू होने की वजह से अब चीजें सेटल डाउन नहीं हो रही। गो के इन्होंने वो जाना है जी सऊदी अरब, और सऊदी अरब के लिए 777 बोइंग तैयारा जो है वो फजाइया से जो PIA है उससे मांग लिया गया है। अच्छा, ये भी अब नया सिलसिला, इमरान खान के होते हुए ये सिलसिला शुरू नहीं किया जा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट वाली खबर की तरफ जाने से पहले आपको एक और खबर देना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ वाले चूंकि इस्तीफे दे चुके हैं तो खबर यही है कि मई के दूसरे हफ्ते में स्पीकर साहब जो है वो तस्दीक के लिए इमरान खान को बुलाएंगे। उसके अलावा एक और प्लान है कि अगर इस्तीफे कबूल कर लिए जाएं तो थोड़ा सा टेम्परिंग की जा सकती है कि तकरीबन 2 दर्जन के करीब इस्तीफे कबूल किए जाएं, वो पंजाब से और सिंध से किए जाएं और वहां पे जो है वो इलेक्शन करवा लिया जाए और दूसरी जानिब जो है तहरीक इंसाफ के लटका दिया जाए। लेकिन ये प्लान चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद की फजाएं और हवाएं बदल रही हैं, ये इनके प्लान हैं, जो इनके प्लान है वो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर चीजें टिकती हुई नजर नहीं आ रही। आगे चलते हैं जनाब। आजकल पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तो वो रात को खुली तो इमरान खान ने वो कह दिया जी मेरे दिल में ये बात रहेगी कि हमारी अदालतें रात को क्यों खुली हैं। फिर अदलिया की कारकर्दगी के हवाले से फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारी अदालत 24 घंटे खुलती है। तो लोगों ने कहा कि फिर आपका 130वां नंबर क्यों है, आपकी कारकर्दगी क्यों, बहुत सारे सवालात उठे। आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी मोहर सख्त हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जज ने अपने इदारे के हवाले से जो बात की है, यकीनी तौर पे वो अदलिया को भी सोचनी चाहिए और हम सब पाकिस्तानियों को सोचनी चाहिए कि हमने अपनी अदलिया को कैसे उठाना है और उसके ऊपर काम कैसे करना है ताकि ये शिकवे शिकायतें और मामलात खत्म। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ की बड़ी जो बोली देने वाले हैं, इंसाफ उनके लिए बिक रहा है। यानी जितनी कोई बड़ी बोली देगा इंसाफ उनके लिए बिकता हुआ दिखाई देता। अब ये कोई आम बात करता या इमरान खान बात करता या मैं बात करता या आप बात करते तो शायद तौहीन अदालत लग जाती कि आप बताएं कौन इंसाफ की बोली देता है और कहां पे इंसाफ बिकता है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद ये किया है तो इस हवाले से इसके ऊपर अदलिया को सोचना चाहिए आखिर ये आवाजें क्यों उठ रही हैं, लोग जो हैं इस किस्म बातें क्यों कर रहे हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।